हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैराडाइम क्लासेस। स्टूडेंट्स, इसकी प्रीवियस वाली क्लास में हम लोग बायनोमियल थ्योरम में नंबर ऑफ टर्म्स और उस पे बेस्ड क्वेश्चन देखे थे। आज हम उसी के आगे कुछ और क्वेश्चन करते हैं और आगे देखेंगे आज जनरल टर्म्स। बायनोमियल थ्योरम में जो बायनोमियल एक्सपेंशन है उसमें यदि कोई टर्म्स पूछ लिया गया, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म या कोई nth टर्म पूछ लिया तो उसको हम इसमें फाइंड आउट करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले देख लो कुछ क्वेश्चंस और हैं। एग्जाम्पल नंबर 14 आर डी शर्मा का है। एग्जाम्पल नंबर 14 ये क्या कर रहा है? ये है राइट डाउन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स पावर n प्लस 1 व्हेन x इज इक्वल टू 8 डिड्यूस दैट 9 रेज टू पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस n इज डिविजिबल बाई दिस। मतलब ये क्या है? राइट डाउन द binomial expansion of 1 plus x raised to power n plus 1 when x is equal to 8 when x is equal to 8 deduce that 9 raised to power n plus 1 minus 8n minus 9 is divisible by 64. Divisible by 64. Where n is a positive integer, n क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर देखो इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सबसे पहले तो कह रहा है कि 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n प्लस 1 इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन करो। फिर इसकी मदद से हमको ये जो फॉर्मूला है x इज इक्वल टू 8 उसमें पुट करो और दिखाओ कि ये जो टर्म्स है 9 रेज टू पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाई 64। बात समझ में? यही काम करना है। तो इसमें तो सिंपल है, लेकिन क्वेश्चन में कभी कभी केवल यही दे देता है कि प्रूव दैट दिस टर्म 9 रेज टू पावर n या 9 रेज टू पावर n ही दे देता है इज डिविजिबल बाई 64। ठीक है, चलो देखो तो इसमें तो साफ साफ कह ही दिया कि वही करो, तो आप करते जाओ। 1 प्लस एक्स पावर n करो, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n प्लस 1। इसका फॉर्मूला क्या था? 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n का 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 अपन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर ऐसे ही करते जाओ। लेकिन इसमें 1 प्लस एक्स पहले कॉमन निकालना पड़ेगा ना। हाँ तो वो आएगा ना 1 प्लस एन एक्स, ये आया। एन एक्स होता तो एन के स्थान पे एन प्लस 1 ही है, यहाँ पे नहीं आया ये फॉर्मूला। वो नहीं, इससे पहले बताया था जब किसी के ऊपर पावर 1 n प्लस 1 है तो जो 1 प्लस एक्स मतलब जिसके ऊपर पावर है वो अलग निकाल लेंगे, उसके बाद 1 प्लस एक्स की पावर n अलग सॉल्व कर। क्यों, क्या जरूरत है? हम डायरेक्ट n प्लस 1 नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं। तो 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1, एन क्या है? n प्लस 1 ही है। इसमें एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो n आएगा अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर। फिर जाएंगे n प्लस 1 n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब। इसी तरह से लास्ट वाला टर्म आएगा x रेज टू पावर n प्लस 1। x रेज टू पावर n प्लस, ये नहीं याद है? देख रहे हो ऐसे 1 प्लस एक्स पावर n है। हाँ, इसका फॉर्मूला क्या है? 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 तो कह रहे हैं हम अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर। रुकोगे, जब पावर n है तो यहाँ n आया, जब n प्लस 1 यहाँ n प्लस 1 यहाँ n प्लस 1 n आएगा। और क्या n के स्थान पे n प्लस 1 है, n प्लस 1 इसमें n प्लस 1 में 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो यही ना बचेगा। वही लिखा है, पता नहीं कहाँ n m कुछ भी कर दे तुम फॉर्मूला नहीं लगा पाओगे ये वाला। ठीक है, हटा रहा हूँ इसको। अब देखो, अब इसमें ये बात कह रहा है कि x इज इक्वल टू 8 पुट करो, तो रख दो। x इज इक्वल टू 8 रखोगे व्हेन x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 8 इस इक्वेशन में पुट करोगे तो मिलेगा 1 प्लस 8 रेज टू पावर n प्लस 1 और 1 प्लस 8 रेज टू पावर ये, और ये किसके बराबर है? यहाँ पे देखो 1 प्लस
x बराबर 8 रखो, n प्लस 1 इंटू 8 प्लस n डायरेक्ट नहीं प्लस, करते, 8 + 1 9 हो जाएगा, 9। हाँ हाँ वही, रुक जाओ, नेक्स्ट सिस्टम में आ रहा है, अपन फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे आएंगे, ये मिलेगा n प्लस 1 n माइनस 1 अपन फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब, ये यहाँ 8 का स्क्वायर, हाँ, और यहाँ 8 का क्यूब, इस तरह से आगे चलता चला जाएगा, लास्ट वाला आ जाएगा 8 का पावर n प्लस 1, यही ना आया। अब देखो इसका मल्टीप्लाई करो, 1 प्लस 8 इज इक्वल टू 9 रेज टू पावर n प्लस 1, 9 रेज टू पावर n प्लस 1, और 1 प्लस इसका मल्टीप्लाई करो, ये आएगा 8n और प्लस 8 और प्लस इसको एज इट इज लिखो n प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल टू 8 का स्क्वायर प्लस n प्लस 1 n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 8 क्यूब प्लस 8 रेज टू पावर n प्लस 1, ओके। नाउ 8 plus 1 9 shifted to this side, we will get n plus 1 9 raised to power n plus 1 minus 8n 8 plus 1 9 minus 9. Here we are left with these terms, n plus 1 upon factorial 2 8 is 64 plus n plus 1 n minus 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 8 क्यूब और 64 8, ठीक है, 8 क्यूब प्लस 8 रेज टू पावर n प्लस 1। फ्रॉम ऑल दीज टर्म्स वी आर सीइंग 64 इज कॉमन टू ऑल दीज टर्म्स, 64 सब में है ना, 64 कॉमन कर लो, 64 कॉमन करोगे तो यहाँ मिलेगा n प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस n प्लस 1 n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3, यहाँ एक 8 बच जाएगा, लास्ट में ऐसे यहाँ पे एक 8 पावर n बचेगा। तो हमको तो केवल यही देखना है कि ये 64 से डिविजिबल है, क्यों? क्योंकि ये 64 का मल्टीपल है। बात समझ में आ? तो यहीं पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, इज डिविजिबल बाई, ऊपर हाँ, इज डिविजिबल बाई 64 हो गया, ठीक, यही इसका आंसर है, यही इसमें करना था। आगे चले, अच्छा इसी तरह से एक इसमें है क्वेश्चन यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, प्रूव दैट 6 रेज टू पावर n माइनस 5n ऑलवेज लीव्स द रिमाइंडर 1 when डिवाइडेड बाय 25। इसको कर लोगे? एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। हाँ तो करेंगे। और इफ a and b आर डिस्टिंक्ट इंटीजर्स, prove that a raised to power n minus b raised to power n is divisible by a minus b whenever n belongs to natural number। इसको मैं दिखा दे रहा हूँ, ठीक, कि 15 वाला भी कर दो। नहीं, एक दिखाइए, दिखाइए 16 वाला दिखाइए जो ज़्यादा कठिन। हाँ दिखाइए नीचे वाला। चलो 16 वाला दिखा दो, है ना, दिखाइए, हटा रहा हूँ। देखो 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एग्जांपल नंबर 16, ये कह रहा है कि इफ a and b आर डिस्टिंक्ट इंटीजर्स, इफ a and b आर डिस्टिंक्ट इंटीजर्स, if a and b are distinct integers, prove that a raised to power n minus b raised to power n is divisible by a minus b, divisible by a minus b whenever n belongs to natural number,
whenever n belongs to नेचुरल नंबर। इस वाले क्वेश्चन को बायनोमियल प्रिंसिपल और मैथमेटिकल इंडक्शन से भी दिखाया हो सकता है, ठीक, लेकिन इसको बायनोमियल से करना है। अच्छा। इसको बायनोमियल से यहाँ पे करना है। चलो दिखा रहा हूँ। हूँ। अब देखो बायनोमियल थ्योरम यूज करने के लिए वो हमारे पास a प्लस बी का पावर n होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वी शुड हैव a प्लस बी रेज टू पावर n टू प्रूव बाय बायनोमियल एक्सपेंशन, बट वी हैव व्हाट? a रेज टू पावर n माइनस b रेज टू पावर n means we have to construct, we have to make this term as in the form of 1a plus b raised to power n to apply in binomial expansion. Okay, so we can write a is equal to a minus b plus b. कैसे? अच्छा, We can write a is equal to a minus b plus b by adding and subtracting b in a. If we will take a raised to power n, then here also will become a minus b plus b raised to power n. We consider a minus b as a one term and b is second term. That is a minus b plus b raised to power n. Isn't it? A minus b in one bracket and b is different. Second bracket. Now we can apply in this binomial theorem. This is first term and second term, or we can apply here in binomial expansion theorem. ठीक, अब देखो क्या करते हैं। तो इसमें क्या होगा? NC0 फॉर्मूला लगाओ, NC0 a minus b raised to power n plus NC1 a minus b raised to power n minus 1 b plus NC2 a minus b raised to power n minus 2 b square and up to last term NCn a minus b raised to power n minus n b raised to power n. What we have a raised to power n, a raised to power n. Here NCn is equal to 1 as NCn is equal to 1 or a minus b raised to power n minus n, that is 0, that is here is also a 0. So here only left with b raised to power n or b raised to power n can be shifted towards this side. So we will get what? A raised to power n minus b raised to power n. We are left with here NC0 a minus b raised to power n plus NC1 a minus b raised to power n minus 1 into b plus last term of before this all terms containing a minus b. Before this term all terms containing a minus b, that is NCn minus 1 a minus b raised to power 1 b raised to power n minus 1 0 ये वाला यहाँ पे मैंने शिफ्ट करा दिया। अब देखो यहाँ पे देखो इन सब टर्म में a minus b कॉमन कर सकते हैं। In all these terms a minus b is can be taken as common. तो a minus b is equal to a minus b, अब multiply here left with NC0 a minus b raised to power n minus 1 NC1 a minus b raised to power n minus 2 b plus and so on NCn minus 1 a minus b कॉमन कर लिए तो यहाँ पे बच गया केवल b raised to power n, but we have to show only that it must be multiple of a minus b. Here it is clear from this equation, it is clear that this term is multiple of a minus b. That is a raised to power n minus b raised to power n is divisible by a minus b. हो गया प्रूफ। ठीक है, देखो अब हम देखेंगे जनरल टर्म्स।
किसी बायनोमियल एक्सपेंशन में जनरल टर्म्स का मतलब कोई आपसे रैंडमली टर्म पूछ लिया कि इस बायनोमियल एक्सपेंशन में थर्ड टर्म क्या है, फिफ्थ टर्म क्या है, 10th टर्म क्या है, या फिर आरथ टर्म क्या है, उसके लिए क्या फॉर्मूला। ठीक, हटा रहे क्या करना। देखो, जनरल टर्म्स एंड मिडिल टर्म्स इन द बायनोमियल एक्सपेंशन। जनरल टर्म्स एंड मिडिल टर्म्स। तो क्या था बायनोमियल एक्सपेंशन का फॉर्मूला? x प्लस ए रेज टू पावर n। इसका फॉर्मूला क्या था? nc0, या फिर ऐसे ले लो, चलो ऐसे लिख दे रहा हूँ, nc0 x रेज टू पावर n, nc1 x रेज टू पावर n माइनस 1 a प्लस nc2 x रेज टू पावर n माइनस 1 a स्क्वायर प्लस ऐसे ऐसे लास्ट में NCN x रेज टू पावर n माइनस n a रेज टू पावर n, ये आएगा। अच्छा ये बताओ, कल हम नंबर ऑफ टर्म्स बताए थे कि यदि पावर n है तो इसमें टोटल कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे? n प्लस 1 टर्म्स होंगे ना। कितने होंगे? n प्लस 1 टर्म्स होंगे। अब देखो, तो इसका शॉर्ट फॉर्म में ये भी लिखा था, समेशन r इज इक्वल टू 0 टू n NCR x रेज टू पावर n माइनस r a रेज टू पावर r, यही था फॉर्मूला ना इसका। अब हमको यदि निकालना हो nth टर्म, अगर फर्स्ट टर्म देखा जाए, फर्स्ट टर्म से शुरू किया जाए, फर्स्ट टर्म इस एक्सपेंशन में फर्स्ट टर्म क्या है? nc0 x का पावर n, यही है ना। तो इस फर्स्ट टर्म को हम t1 से डिनोट करते हैं, किससे? t1 से। अब देखो ऐसे t2 दैट इज सेकेंड टर्म क्या है? ये है nc2 x रेज टू पावर n माइनस 1, सेकेंड टर्म, हाँ, nc1 x रेज टू पावर n माइनस 1 a। ऐसे ही थर्ड टर्म देखेंगे तो nc2 x रेज टू पावर n माइनस 2 a स्क्वायर। अब हम आरथ टर्म या 10वां टर्म हम पूछ ले तो आप इस जनरलाइज्ड वे में इसको आप पढ़ के बता सकते हो कि 10th टर्म में क्या है। देखो इधर कैसे कंपेयर करोगे, जब फर्स्ट टर्म था तो यहाँ 1 और यहाँ देखो 0 और x पावर n माइनस 0, या आप ऐसे लिख सकते हैं n माइनस 0 और a का पावर 0 लिख सकते हैं। अब देखो जब सेकेंड टर्म था तो यहाँ 2 है तो यहाँ 1 और इसमें घटा क्या 1 और यहाँ पावर क्या है 1। थर्ड टर्म में यहाँ 2, एक कम, 2 घट सब्ट्रैक्ट हुआ, 2 यहाँ पे भी। अच्छा आप डायरेक्ट बताओ 10th टर्म निकालना हो क्या आएगा? nc9, 3 तो 2, 10 तो 9, x पावर जब जो यहाँ पे वही यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे, x n माइनस 9 और a रेज टू पावर n। बात समझ में आया? अब ये तो आ गया इस तरह से। अगर एक जनरल टर्म निकालना चाहते हैं तो वो क्या आएगा? अगर हम निकालना चाहते हैं ये rth टर्म, r प्लस 1th टर्म, तो tr प्लस 1 क्या होगा? देखो NCR, हाँ NCR x रेज टू पावर n में से r सब्ट्रैक्ट करेंगे, n माइनस r और a रेज टू पावर r, यही क्या है? जनरल टर्म r प्लस 1th टर्म का फॉर्मूला। बात समझ में आया? ये r प्लस 1th टर्म का फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से ध्यान रखना। ये टी r प्लस 1th टर्म है, ये rth टर्म नहीं है, ये r प्लस 1th टर्म है। ठीक, अगर rth टर्म में लिखना होगा तो लिख लो, बताओ rth टर्म में बताओ फॉर्मूला। टी आर अगर हम निकालना NCR माइनस 1 NCR माइनस 1 और x पावर
n माइनस आर प्लस वन हो जाएगा और एक पावर r माइनस वन। लेकिन ये वाला देखने में थोड़ा कम अच्छा लग रहा था, मतलब ये माइनस आ गया, यहाँ पे प्लस वन आ गया, और इसलिए हम अरे n में इतना घटाते नहीं, n में r माइनस वन घटाओगे तो आएगा n माइनस आर प्लस वन ही आएगा। इसलिए नहीं तो डायरेक्ट हम rth टर्म का भी फॉर्मूला ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो हटाओ। अब आते हैं हम इसका मिडिल टर्म निकालना। कितना? मिडिल टर्म। तो इसको भी पहले हम समझते हैं बेसिक से, कैसे मिडिल टर्म आएगा। देखो इसको लिखे। अब देखो मिडिल टर्म, जैसे a प्लस बी रेज टू पावर 2, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ऐसे a प्लस बी का क्यूब लिखेंगे तो आएगा ए स्क्वायर 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। यही ना होता है, केवल इन्हीं दोनों से कतम लगे एक जगह। देखो तो ये आ गया। अब देखो इन्हीं दोनों से हम समझ जाएंगे कि मिडिल टर्म होने क्या वाला है, क्योंकि n जो है इसका अगर मिडिल टर्म निकालेंगे तो n ऑड भी हो सकता है, n इवन भी हो सकता है, और यहाँ पे n क्या है? इवन है। तो इवन है तो मिडिल टर्म कौन सा है? ये है। लेकिन जब ये ऑड है तो इसके दो मिडिल टर्म्स आ गए। बात समझ में आया? इसका मतलब जब n इवन होगा उसका केवल एक मिडिल टर्म होगा। अब जैसे n इज इक्वल टू यहाँ 2 है तो कौन सा टर्म मिडिल है? n प्लस वन बाई टू नहीं, n बाई टू प्लस वन टर्म विल बी मिडिल टर्म। n यहाँ 2 है, 2 बाई 2 करोगे 1, 1 प्लस 1 2, 2th टर्म मतलब सेकेंड टर्म विल बी द मिडिल टर्म। और जब n इज इक्वल टू ऑड रहेगा तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें दो टर्म्स हैं। तो वो क्या आएगा? देखो दूसरा टर्म इससे कैसे आएगा? यहाँ इसके लिए n इज इक्वल टू 3 है तो इसके दो हैं, दूसरा और तीसरा। तो यहाँ लगेगा n प्लस वन बाई 2th टर्म एंड n प्लस वन बाई 2 प्लस 1th टर्म। n इज इक्वल टू 3 रखोगे 3 1 4, 4 बाई 2 2 सेकेंड टर्म, 4 बाई 2 2 प्लस 1 थर्ड टर्म। ये होगा मिडिल टर्म। बात समझ में आया? चलो अब हम लिख देते हैं, क्या लिखते हैं? फार्मूला मिडिल टर्म। इससे हमको पता चला ये। अब हम फार्मूला लिखते हैं, इसमें अगर मिडिल टर्म पता करना हो तो मिडिल टर्म इन x प्लस a रेज टू पावर n। तो ये क्या होगा? इफ फर्स्ट इफ n इज इवन, n अगर इवन होगा तो मिडिल टर्म्स विल बी मिडिल टर्म इज n बाई 2 प्लस 1th टर्म। ये होगा मिडिल टर्म 1th टर्म। एंड सेकेंड इफ n ऑड होगा, तो मिडिल टर्म क्या होगा? मिडिल टर्म r, क्योंकि यहाँ दो होंगे तो ये होगा एक n प्लस वन बाई 2th एंड n प्लस वन बाई 2 प्लस 1th टर्म। ये होगा। बात समझ में आया? अब चलते इस पे क्वेश्चन करवाने। ठीक, जब n इवन होगा तो मिडिल टर्म होगा n बाई 2 प्लस 1th टर्म, और जब when n is odd तो मिडिल टर्म्स विल बी 2 middle terms we will get. First is n plus 1 by 2th term and second n plus 1 by 2 plus 1th term will be middle terms. Okay? अब हम चलते हैं इस पे क्या क्वेश्चन करना है, इस पे क्या चलते हैं क्वेश्चन करने। अच्छा x माइनस ए यहीं पे हो, देख लो कुछ नहीं। यहाँ पे अगर ये x प्लस ए है ना, यदि x माइनस ए का पावर n हो और उसका rth टर्म में पूछे तो क्या करोगे? यहाँ x माइनस ए का पावर n हो, यहाँ पे माइनस से 1 का पावर r लग जाएगा। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अरे लिख दे रहा हूँ। चलो जैसे यहाँ पे आ गया, इसमें
जैसे x माइनस ए रेज टू पावर n है, तो इसका क्या होता था इस एक्सपेंशन, r इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 का पावर r, n सी आर एक्स रेज टू पावर n माइनस r a रेज टू पावर r, यही था। और इसमें अगर r प्लस वन टर्म निकालना होगा, क्या लगा दोगे, माइनस 1 का पावर r n सी आर एक्स रेज टू पावर n माइनस r a रेज टू पावर r, हो गया। ठीक है, यही तो भाई r प्लस वन टर्म लिखे थे ना, तो उसमें यही कर देंगे, अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, अब चलते हैं हम क्वेश्चन पे। चलो, राइट द जनरल टर्म्स इन द एक्सपेंशन एक्स स्क्वायर माइनस वाई रेज टू पावर 6। ठीक है, दिखा दे रहा हूँ उसको एक क्वेश्चन। फर्स्ट एग्जांपल कह रहा है इसमें, राइट द जनरल टर्म्स इन द एक्सपेंशन। एक्स स्क्वायर माइनस वाई रेज टू पावर 6। ठीक है, इसमें जनरल टर्म मतलब आर प्लस वन टर्म, ये नहीं लिखना है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, क्या कर दो, फॉर्मूला क्या था, x प्लस ए रेज टू पावर n में, इसमें फॉर्मूला क्या था जनरल टर्म का, टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी माइनस में, माइनस वाले में क्या था, माइनस वन का पावर r एन सी आर एक्स रेज टू पावर n माइनस आर ए रेज टू पावर r, यही था ना। अब इसी से कंपेयर करो उसको, एक्स स्क्वायर माइनस वाई रेज टू पावर 6 है, इसमें 6 निकालना है क्या, नहीं जनरल टर्म लिखना है, r प्लस वन टर्म क्या होगा। ठीक, तो यहाँ n इज इक्वल टू क्या है, 6 है, और x इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर है, और a इज इक्वल टू क्या है, y है। ठीक, बिल्कुल है, तो बस इसी से कंपेयर कर दो, ये आ जाएगा माइनस 1 का पावर r एन सी आर, एन कितना है 6, सी आर एक्स कितना है एक्स स्क्वायर का रेज टू पावर n माइनस आर, एन यहाँ तो 6 है, 6 माइनस आर इंटू वाई रेज टू पावर r, हो गया। अब इसको लिखोगे माइनस 1 रेज टू पावर r 6 सी आर एक्स रेज टू पावर 2 है, 2 का मल्टीप्लाई 12 माइनस 2r इंटू वाई रेज टू पावर r, हो गया। यही, क्योंकि इसमें स्पेसिफिकली दिया नहीं था कौन सा टर्म निकालना है, इसलिए यहीं पे इसको क्या कर देंगे, लीव कर देंगे। ठीक, केवल यही निकालना था इसमें, और कुछ नहीं है। आगे देखो क्वेश्चन, फाइंड द 10 टर्म्स इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है, सेकंड वाला क्वेश्चन हटाऊं, हटा दीजिए। अच्छा सर जी, इसमें जो r है, r को हम क्या डिनोट करते हैं, आर टर्म है, जैसे 10वां टर्म में पूछेगा तो आर यहाँ 9 हो जाएगा, हाँ आरएथ टर्म पूछेगा तो आर माइनस 1 यहाँ पे हो जाएगा। अभी दिखा रहा हूँ, हटा रहा, वो तो ये है ना, दिखाए देखो, जैसे इसमें एक क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 2, इसमें पूछा है कि फाइंड आउट 10th टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ 10th टर्म पता करना है। टू फाइंड आउट 10th टर्म in the binomial expansion of 2x square plus 1 by x
रेज टू पावर 12, रेज टू पावर 12। ठीक, चलो देखो अब यहाँ पे 10th टर्म पूछ रहा है और जो हमने फॉर्मूला ये पढ़ा है टी आर प्लस वन, ये आर प्लस 1th टर्म है। इसका फॉर्मूला है एन सी आर एक्स रेज टू पावर एन माइनस आर और ए रेज टू पावर आर, यही है ना। लेकिन ये आर प्लस 1th टर्म है और हमसे पूछा है 10th टर्म, इसका मतलब आर प्लस 1 के स्थान पे यहाँ पे क्या है 10 रख देंगे, तो आर इज इक्वल टू क्या आएगा 9, आर इज इक्वल टू 9 बस। अब फॉर्मूला और एन इज इक्वल टू क्या है उसमें, एन इज इक्वल टू क्या है 12 और x क्या है 2x स्क्वायर, a क्या है 1/x रख दो, तो ये आ जाएगा t10 इज इक्वल टू NCR, मतलब 12 C R की वैल्यू 9 आ गई और x क्या है 2x स्क्वायर है, x 2x का होल स्क्वायर n रेज 12 माइनस 9, यही ना n माइनस r, n 12 है r 9 है इनटू और a के स्थान पे क्या है 1/x, 1/x पावर r, r क्या है 9 हो गया। अब इसको सॉल्व करो तो ये आएगा 12C9 2 का देखो 2x स्क्वायर रेज टू पावर 12 माइनस 9 3 और 1/x रेज टू पावर 9, तो ये बचेगा 12C9 2 रेज टू पावर 3 दैट इज 8 और x पावर 6 हो जाएगा डिवाइडेड बाई x पावर 9 है, तो ये आ जाएगा 12C9 इंटू 8 अपान x रेज टू पावर 3, यही आएगा। अब इससे ज्यादा क्या 12C9 सॉल्व कर लो बहुत होगा और क्या, अगर 12C9 सॉल्व ही करना चाहते हो तो कर लो। ये है 8, 12C9 का मतलब फैक्टोरियल 12 अपान फैक्टोरियल 9 और 12 माइनस 9 का फैक्टोरियल और ये अपान में 1/x रेज टू पावर क्यूब है। तो देखो 8 इसको लिख सकते हो 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल यहाँ दिख रहा है ना, तो 9 फैक्टोरियल के बाद स्टॉप कर दे रहे हैं अपान 9 फैक्टोरियल ये है ही और 12 माइनस 9 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 2 1 इंटू 1 अपान x क्यूब, 9 फैक्टोरियल से 9 3 2 जा 6 6 2 जा 12 ये कैंसिल, 8 2 जा 16 और 16 11 का मल्टीप्लाई करोगे 176 10 अपान x क्यूब, यही आंसर आएगा क्या T10। 10th टर्म इस फॉर्मूले का 10th टर्म इस एक्सपेंशन का 10th टर्म यही आएगा 1760 डिवाइडेड बाई x क्यूब। बात समझ में आया? हो गया। अच्छा इसी तरह से क्वेश्चन दिया हुआ, अब हमने इसके बेस्ड करवाने जा रहे हैं। अब हम देख रहे हैं कुछ नया 18th वाला क्वेश्चन करवा दे रहे हैं। 13 टर्म पूछा है, ठीक है, हम एक नेगेटिव वाला भी करवा दे, उसके बाद हम अच्छे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है एक क्वेश्चन कर लो नेगेटिव वाला भी, हटाएं इसको। देखो एग्जाम्पल नंबर 5 है आर डी शर्मा का और ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि 13 टर्म बताना है और 9x इसमें 9x माइनस 1/3 रूट एक्स, 1/3 रूट एक्स पावर 18 और x 0 नहीं है, इसका 13 टर्म बताना है। कौन सा 13 टर्म मतलब T13 बताना है। बात समझ में आया? इसका जल्दी से बताओ। चलो देखो तो T13 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, T13 को लिख सकते हैं T12 प्लस 1, तो R इज इक्वल टू क्या आ गया 12 आ गया और N इज इक्वल टू क्या है 18 है। बस फार्मूला लगा दो तो क्या होगा -1 का पावर R होता है ना, तो -1 का पावर R कितना है 12, NCR 18 CR 12, x का पावर x यहाँ क्या है 9x, 9x का पावर n माइनस r 18 माइनस 12 इंटू 1/3 रूट x का पावर क्या होगा r हो गया। इसी को क्या कर लो सॉल्व कर लो, देखो क्या आएगा। ये क्या है -1 का पावर 12 दैट इज इवन, तो विच विल बी इक्वल टू 1, 18
C12 9x रेज टू पावर 18 माइनस 12 6 1/3 रूट x रेज टू पावर 12 ओके हाँ here 18C12 9 raised to power 6 into x raised to power 6 upon 3 raised to power 12 into रूट x का पावर 12 करोगे तो रूट x पावर 6 बचेगा क्यों क्योंकि रूट x का मतलब 1/2 1/2 12 से डिवाइड 12 में डिवाइड होगा 6 आएगा x रेज टू पावर 6 x रेज टू पावर 6 x रेज टू पावर 6 कैंसिल यहाँ से अच्छा यहाँ पे 9 को 3 की पावर 2 लिख सकते हो हाँ 3 की पावर 2 का पावर 6 है तो इसका मतलब 3 की पावर 12 है इधर देखो 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2 ना हाँ। 3 की पावर 2 पावर 6 है बिल्कुल। और नीचे 3 की पावर 12 3 2 6 जा 12 और 12 कैंसिल केवल आ गया 18C12 का फैक्टोरियल आंसर निकालो फैक्टोरियल 18 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल 18 माइनस 12 का फैक्टोरियल यहाँ बचेगा 18 17 16 15 14 30 फैक्टोरियल 12 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 12 ये है और 18 माइनस 12 6 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल से 12 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया कैंसिल आउट और 6 फैक्टोरियल को लिख सकते हो क्या 6 5 4 3 2 1 काट दो यही आंसर आ गया और क्या काट दो ठीक है ठीक अब हम चलते हैं अच्छे लेवल के दोनों टाइप के हम क्वेश्चन एक प्लस वाला एक माइनस वाला करा दिए अब जहाँ पे प्रूफ होगा उस अच्छा ये जब पूछे फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द इंड इन द एक्सपेंशन अच्छा मतलब कि ये तो शुरुआत से r प्लस 1th टर्म था हाँ। लेकिन अगर इंड से कोई टर्म पूछता है तो वो कैसे बताएंगे अच्छा उसको समझने के लिए पहले हम छोटा से शुरुआत करते हैं समझा देने उसका भी फार्मूला साफ करवा दें ठीक हटाएं इसको हाँ हाँ उसका हम फार्मूला वो करवा दे रहे हैं तब करवाएं इस टाइप का क्वेश्चन अच्छा सर जी ये आंसर मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ेगा हाँ तब क्या समझे कितना करना पड़ेगा इसमें करना पड़ेगा मल्टीप्लाई अगर ऑप्शनल है तो ठीक नहीं तो 18C12 भी लिख सकते हो अगर जल्दी में हो सर जी इतना लेकिन लंबा करना पड़ेगा इसको इतना लंबा ठीक तो कम देखो से कम 4 अब आते हैं अगर r प्लस 1th टर्म या nth टर्म फ्रॉम द इंड पूछे क्या पूछता है nth टर्म फ्रॉम इंड रुको मैं दिखा दे रहा हूँ rth टर्म फ्रॉम द इंड ये चाहे तो हेडिंग बना लो दूसरा rth टर्म फ्रॉम द इंड ठीक बात है rth टर्म फ्रॉम इंड और इस एक्सपेंशन किसका है x प्लस a का पावर क्या है x प्लस a का पावर n है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा x प्लस a का पावर n में समेशन r इज इक्वल टू 0 टू n NCR x रेज टू पावर n माइनस r a रेज टू पावर r लेकिन हमको लेना है rth टर्म फ्रॉम इंड देखो अच्छा इसमें टोटल टर्म कितने हैं n प्लस 1 टर्म है इसमें टोटल कितने टर्म हैं n प्लस 1 टर्म है अब देखो जैसे a क्यूब का फॉर्मूला लिखूं a क्यूब a प्लस b का क्यूब का फॉर्मूला तो ये क्या होगा a क्यूब 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब तो इसमें तो आसान है अगर मैं बोलूं कि इंड से दूसरा टर्म इंड से दूसरा टर्म तो क्या आएगा शुरुआत से तीसरा टर्म आया ना अगर इसमें बोला जाए कि सेकेंड टर्म फ्रॉम इंड इज इक्वल टू थर्ड टर्म फ्रॉम बिगिनिंग ठीक फ्रॉम बिगिनिंग अब देखो ये निकालेंगे कैसे थर्ड टर्म आया कैसे n इज इक्वल टू यहाँ कितना है 3 और हम r पूछे हैं सेकेंड टर्म फ्रॉम एंड मतलब rth टर्म फ्रॉम एंड हमको निकालना है तो rth टर्म यहाँ r क्या है 2 है और आया का आंसर थर्ड टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग यही ना थर्ड टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग ये कौन सा टर्म होगा 3 में से ये देखो n प्लस 1 हमको 3 लाना है ना n प्लस 1 माइनस r और ये प्लस 1 कर दें
ये देखो n क्या है 3, 3 + 1 4 माइनस r 2 + 1 4 - 2 2 2 + 1 3। ठीक, थर्ड टर्म फ्रॉम द ये आया। इसका मतलब अगर ये rth टर्म फ्रॉम इंड निकालना चाहे, क्या rth टर्म फ्रॉम इंड अगर निकालना चाहें तो ये बिगिनिंग से कौन सा टर्म होगा, बिगिनिंग से n - r + 2th टर्म क्या होगा, ये देखो ये 1 1 एक साथ कर दे तो ये आ जाएगा n - r + 2th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, बिगिनिंग। ठीक है, ठीक है, चेक कर लो ना, एक और क्वेश्चन लिख के, एक और फॉर्मूला लिख के चेक कर लेते हैं इसमें क्या है, सही है कि नहीं प्रूफ इसका। हटा रहे हैं। अब जैसे इसी में ये वाला लिख दिए, अब हम इसी को चेक करेंगे सही है या गलत है ना। चलो देखो, जैसे a + b⁴ है, a + b⁴ है, तो इसमें क्या आएगा, इसमें हम मान लेते हैं थर्ड टर्म पूछ रहे हैं, कौन सा, इसमें टोटल 5 टर्म होंगे, हम इसका थर्ड टर्म पूछ रहे हैं, क्या थर्ड टर्म मतलब t3, तो t3 का मतलब t2 + 1 r2 आ गया। फॉर्मूला क्या रखेंगे 4c2 a⁴ n - r 4 - 2 2 और b⁴ 2, यही ना आएगा, थर्ड टर्म ये आया। अब हम निकालना चाहते हैं इंड, देखो ये शुरुआत से थर्ड टर्म है, अगर ये rth टर्म फ्रॉम द इंड तो rth टर्म फ्रॉम द इंड, रुको मैंने कुछ रुको, हम जो प्रूफ करना चाहते हैं बोला रहे हैं, रुको हम ये पूछना चाहते हैं कि इसमें एंड से तीसरा टर्म, तो एंड से हम अगर मान लो ये पूछना चाहते हैं थर्ड टर्म, रुक जाओ कर रहा हूं ना, थर्ड टर्म फ्रॉम इंड ये हम निकालना चाहते हैं, तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला ये थर्ड टर्म फ्रॉम द इंड इसमें होना चाहिए, देखो n = क्या है 4, और हम थर्ड टर्म पूछ रहे हैं 3 + 2, ये वाला टर्म बिगिनिंग से होना चाहिए, तो 4 - 3 1 और 1 + 2 3, इसका मतलब थर्ड टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग से भी यही होगा, थर्ड टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, थर्ड टर्म तो दोनों तरफ से हाँ तो आ रहा है तो हम क्या करें, दिखा रहे हैं क्यों, थर्ड टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक, तो थर्ड टर्म फ्रॉम बिगिनिंग का फॉर्मूला वही होगा t3, और t3 का मतलब यही 4c2 a⁴ 2 b⁴ 2 यही होगा। अच्छा देख लेते हैं थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसका एक्सपेंशन करें, ठीक, इसका एक्सपेंशन करके देख लो इसमें क्या है, दिखा दे रहे हैं, एक्सपेंशन करो और थर्ड टर्म आएगा ये, ऐसे सोचो इसमें कितने टर्म होंगे 5 टर्म, 5 टर्म में 2 उधर 2 इधर, बीच वाला थर्ड टर्म होगा, इधर से भी थर्ड टर्म होगा, ठीक, या फिर ऐसे देखो, चलो इसका एक्सपेंशन करो तो आएगा 4c0 a⁴ 4c1 a³ b 4c2 a² b², 4c3 ab³ 4c4 a⁴ b⁴। अब चलो तो 1 2 थर्ड टर्म बिगिनिंग से भी थर्ड, एंड से भी थर्ड। अच्छा और देखो बिगिनिंग से अगर हम सेकंड टर्म पूछते हैं, नहीं एंड से अगर सेकंड टर्म पूछते हैं तो एंड से सेकंड टर्म फ्रॉम एंड तो बिगिनिंग से कौन सा टर्म आना चाहिए 1 2 3 4 फोर्थ आना चाहिए, यहाँ रखो तो ये आना चाहिए n = क्या है 4 माइनस r क्या है 2 + 2, 2 से 2 कैंसिल, फोर्थ टर्म आया कि नहीं आया, सर जी जो ये n है n टोटल नंबर ऑफ टर्म, हाँ टोटल नंबर ऑफ टर्म नहीं, यहाँ पावर है 4, इसके अकॉर्डिंग किया हूँ, अच्छा ठीक, तो ये आ जाएगा n = 4 मतलब फोर्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, इसका मतलब ये फार्मूला सही है, बात समझ में आया। अब हम इन जनरल किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। अब चलो ये क्वेश्चन करते हैं, ठीक, तो ये बात ध्यान रखना, rth टर्म फ्रॉम एंड = n - r + 2th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक, अब चलते हैं।
देखो अब क्वेश्चन है फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द इंड इन द एक्सपेंशन ऑफ एग्जांपल नंबर 6 है फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द इंड फोर्थ टर्म फ्रॉम द इंड इन द expansion of 3 upon x square minus x cube by 6 raised to power 7 इसमें बताना है। तो एकदम सिंपल, कैसे? वही फॉर्मूला लगाओ। n इक्वल टू यहाँ क्या है 7 और कह रहा है कि फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड मतलब r इक्वल टू क्या है 4। तो फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड तो बिगिनिंग से n माइनस आर प्लस टूथ टर्म होगा। यही फॉर्मूला एक बार फिर लिख देता हूं, rth टर्म फ्रॉम एंड इज इक्वल टू n माइनस आर प्लस टूथ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। ठीक है, तो rth टर्म में यहां फोर्थ टर्म पूछा है, फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड इज इक्वल टू हो जाएगा, ये n इज इक्वल टू क्या है 7 माइनस आर क्या है 4 प्लस 2 मतलब 7 माइनस 4 3 प्लस 2 फिफ्थ। इसका मतलब कौन सा टर्म होगा फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग हो गया। अब बिगिनिंग से फिफ्थ टर्म निकाल दो, दैट इज आ जाएगा T5 7C T5 का मतलब R प्लस 4 7C4 और 3 बाई एक्स स्क्वायर का पावर n माइनस आर 7 माइनस 4 और ये आएगा माइनस एक्स क्यूब अपान 6 का पावर कितना है 4। ठीक, लगा दो इसको, तो आएगा 7C4 3 अपान एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3 और माइनस का पावर 4 दैट इज इवन प्लस ही हो जाएगा x पावर 12 अपान 6 पावर 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। देखो 7C4 3 का पावर 3 अपान एक्स स्क्वायर का पावर 3 है तो इसका मतलब x पावर 6 x पावर 12 अपान 6 पावर 4 x पावर 6 कैंसिल आउट। यहाँ देखो ये 3 का पावर 3 है और इसमें 3 का पावर 4 है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। एक x पावर 6 ई पर बचा है अपान यहाँ एक 3 बचेगा और 2 का पावर 4 बचेगा। अब चाहे तो सॉल्व कर लो, एक्सपेंड कर लो, आराम से आ जाएगा आंसर। ठीक, कर लोगे? छोड़ दूं? कर लो। जैसे अच्छा चलो एक्सपेंड कर दे रहा हूँ। फैक्टोरियल 7 अपान फैक्टोरियल 4 और 7 माइनस 4 का फैक्टोरियल और x पावर 6 अपान 3 इंटू 2 का पावर 4 कितना आएगा 16। अब से फैक्टोरियल 7 को लिख सकते हैं 7 6 5 फैक्टोरियल 4 अपान 7 माइनस 4 3 फैक्टोरियल को 3 2 1 और इंटू 3 और 16 है ही और x पावर 6 है ऊपर। ठीक, अब कैंसिल आउट करो। अच्छा यहाँ फैक्टोरियल 4 बचा था तो फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल आउट, यहाँ फैक्टोरियल 4 था फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल आउट। देखो 3 2 जा 6 से ये 6 कैंसिल और अब कटेगा नहीं वैसे क्योंकि नहीं कटेगा तो ये बचेगा 7 5 जा 35 अपान 16 3 जा 48 x पावर 6। यही आंसर है। ठीक है, यही इसका आंसर है। Find n if the ratio of fifth term from the beginning to the fifth term from the end in the expansion of this is इतना। ठीक है, इसको करवा दे रहा हूँ, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अभी लॉग नहीं है कुछ, हटाओ लॉग नहीं है। यही वाला क्वेश्चन सच्ची आपको बालाजी वाले में दिया है। कौन? अरे यही वाला टाइप वाला।
यहाँ से जेईई मेंस में भी क्वेश्चन आता है, ये जनरल टर्म से मिडिल टर्म से, ठीक है। यही आसान आसान जो भी बताए हैं। अरे तो ये आसान है ना, अभी इसमें जब बात बोलता है तब, मतलब कि जब थोड़ा ये यही तो है। अब देखो इसमें यहाँ पूछा है, एग्जाम्पल नंबर 8 है ना, एग्जाम्पल नंबर 8 दिखा रहा हूँ क्या है। ये वाला दे नहीं सकते हैं ना? हाँ काहे नहीं दे सकते। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या कह रहा है कि फाइंड एन if the ratio of fifth term from the beginning, fifth term from the beginning to the fifth term from the end in the expansion वो है फोर्थ रूट टू प्लस 1/4 रूट 3 का पावर n इज √6:1। बात समझ में? क्वेश्चन हाँ आया। क्वेश्चन ये कर रहा है कि इस एक्सपेंशन में n की वैल्यू बताओ कब, जब इस एक्सपेंशन के शुरुआत से बिगिनिंग से फिफ्थ टर्म और एंड से फिफ्थ टर्म का रेशियो √6:1 हो। बात समझ में आया? फिफ्थ टर्म बिगिनिंग, फिफ्थ टर्म एंड, तो फिफ्थ टर्म बिगिनिंग तो T5 हो जाएगा। ये इसका मतलब ये कह रहा है, और एंड से फिफ्थ टर्म का मतलब n इज इक्वल टू एंड से फिफ्थ टर्म का मतलब r इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है फिफ्थ, तो एंड से फिफ्थ टर्म का रहा तो बिगिनिंग से कौन सा टर्म हो जाएगा n माइनस आर प्लस 2। n तो पता करना है, माइनस आर 5 प्लस 2, तो ये आ जाएगा n माइनस 3। इसका मतलब बिगिनिंग से n माइनस 3 टर्म, n माइनस 3 टर्म बताना है कौन, बिगिनिंग से। बात समझ में आ? ठीक। अरे भाई फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड इज इक्वल टू n माइनस आर प्लस 2। रुको मैं लिख देता हूँ। हाँ समझो, फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड इज इक्वल टू n माइनस 5 प्लस 2 टूवर्ड टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। ठीक, यही फॉर्मूला। इसका मतलब हमको इसका रेशियो दे रखा है, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग T5 और फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड का मतलब ये टर्म बिगिनिंग Tn माइनस 3। इसका रेशियो दे रखा है √6:1। हमको ये बताना है कि n की किस वैल्यू के लिए ये बात सही है। ठीक, तो फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड का फॉर्मूला लगाओ, बिगिनिंग से फिफ्थ टर्म निकालो, अलग अलग फिफ्थ टर्म निकालो। फिफ्थ टर्म आएगा क्या, NC5, फिर नहीं NC4 हो जाएगा, यहाँ एक कम हो जाएगा, NC4, और ये आ जाएगा फोर्थ रूट 2 का पावर n माइनस 4 इंटू 1/4 रूट 3 का पावर 4। ठीक है, अब देखो इसको और सॉल्व कर लो, NC4 और यहाँ देखो फोर्थ रूट का मतलब पावर 1/4 है, तो 1/4 और इसका मल्टीप्लाई 2 का पावर n माइनस 4/4 कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत? और यहाँ 3 का पावर 1/4 है, 1 और 4 पावर है, ये आ जाएगा 3, सीधा सीधा इसको 3 लिख देता हूँ। ठीक, ऐसे ये वाला टर्म निकालो Tn माइनस 3। अच्छा, Tn माइनस 3 के लिए r निकालना जरूरी है। r क्या, ये r प्लस 1 के बराबर है, इसको हम लिख सकते हैं T माइनस 4 प्लस 1 लिख सकते हैं ना, ये r आ गया, तो ये आ जाएगा फॉर्मूला NCn माइनस 4 इंटू फोर्थ रूट ऑफ 2 रेज टू पावर n माइनस 4 इंटू 1/4 रूट ऑफ 3
इसका पूरे का पावर हो जाएगा n-4। बोलो कोई दिक्कत? नहीं सर, यहाँ से n कैंसिल हुई है। हाँ कर रहा हूँ, ये फार्मूला लिखो, डायरेक्ट हम नहीं किए कि नहीं समझ पाते। चलो देखो, तो ये आ जाएगा Tn-3 इज इक्वल टू Nc n-4। यहाँ पे देखो 2 रेज टू पावर 1/4 है, और यहाँ n से n कैंसिल +4, ऊपर पावर 4 है, और यहाँ ये तो 2 ही बचेगा। ऐसे यहाँ पावर 4 है, तो ये लिख सकते हैं हम 1/3, 3 का पावर n-4/4। बोलो भाई, यहाँ 1/4 पावर है, ऊपर से n-4 है, n-4/4 आएगा नीचे पावर, तो ये Tn-3 है और ये T5 है, और इन्हीं दोनों का यूज करके हमको ये सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ बनेगा इक्वेशन n में, देख रहे हो दोनों n। अब हम और सब हटा दे रहे हैं, केवल ये अलग अलग निकाल दिए और सब वैल्यू हटा रहे हैं। तो केवल इसकी जरूरत है, तो चलो रखो T5 की वैल्यू यहां से रखो कि क्या मिलेगा, Nc4 2 रेज टू पावर n-4/4, और इन अपान 3 भी है, और Tn-3 वाला टर्म ये है Ncn-r(n-4) 2/3 का पावर n-4/4। ठीक है, अब चलो इसको भी हटा दे रहा हूँ, इसको लिख लिया, ये दोनों टर्म यहाँ पे, अब हटा रहा हूँ इसको। देखो अब क्या होगा, तो इसके इक्वल क्या है, √6/1। अब हम इधर कर देते हैं। देखो एक पहले कॉम्बिनेशन का एक फार्मूला देखो, ये होता है NCr = NCn-r, हम लिख सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन का फार्मूला, अभी कॉम्बिनेशन पढ़ाया नहीं है, लेकिन यहाँ केवल इतना जानो कि ये होता है बराबर। ठीक, ऐसे ही तो Nc4 को हम क्या लिख सकते हैं, Nc4 = NCn-4 लिख सकते हैं। अब देखो Nc4, यहाँ देखो उस फार्मूले से Nc4 और Ncn-4 दोनों बराबर है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, डिवाइड है ना, तो जो बचा अभी वही लिख दो। बचा क्या यहाँ पे, 2n-4/4, और ये जो है 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 3n-4/4। ठीक है, अपान नीचे 3 और इधर 2, 6 बच गया, इज इक्वल टू √6/1। कोई दिक्कत नहीं। इधर देखो 3 2 6, क्योंकि दोनों का पावर सेम है, ये देखो दोनों का पावर सेम है, तो मल्टीप्लाई हो सकता है, तो 6n-4/4 लिख सकते हैं। अच्छा, इस 6 का इधर डिवाइड इधर जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 6 √6 × 6, इसका मतलब 6^3/2 लिख सकते हैं। बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा, ये आ जाएगा n-4/4 = 3/2, 2 2 4, n-4, 3 2 6, n = 10 आ गया। यही निकालना था। ठीक है, यही निकालना था। अच्छा क्वेश्चन था, और इस तरह का क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक, ये तो ज्यादा लंबा पड़ गया, लेकिन हाँ इस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछता है, मेंस में पूछ सकता है।